हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो न्यू बुक है सामाजिक विज्ञान का, उसका हम लोग 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो 12वां चैप्टर है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो 12th चैप्टर है आपका सामाजिक विज्ञान का क्लास 6 का, वह है आपका आधारभूत लोकतंत्र भाग 3। तो लोकतंत्र में जो पार्ट था आपका भाग 1 था, भाग 2 था, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग भाग 3 को कंप्लीट करेंगे। तो भाग 2 में हम लोग पढ़े थे स्थानीय जो शासन होता है गांव में कैसे होता है। हाँ, गांव स्तर पर हम लोग पढ़े थे जो पंचायती राज होता है, ब्लॉक में कैसे होता है और जिला स्तर पे कैसे होता है। तो अब हम लोग स्थानीय शासन जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे शहर में कैसे काम करता है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, मतलब शहर में स्थानीय सरकार कैसे काम करता है। तो हम लोग जान गए जो स्थानीय शासन होता है वो गांव में भी होता है और शहर में भी होता है। अब गांव में अगर आप देखिएगा तो आबादी कम है, लेकिन शहर में आएगा तो आबादी बहुत ज्यादा है। बहुत सारा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा बड़ा दुकान है। नगरीय क्षेत्रों में शासन करने वाली स्थानीय संस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। तो नगरीय क्षेत्र में जो संस्था शासन करता है, पूरा काम कराता है, उस शासन को हम लोग बोलेंगे नगरीय शासन, या इसी को हम लोग बोलेंगे नगरीय स्थानीय निकाय। ठीक है। ये किसी शीर्ष केंद्र राज्य प्राधिकरण के सीधे नियंत्रण में नहीं होता है, बल्कि अपने क्षेत्र से जुड़े समस्याओं का स्वायत्त रूप से समाधान करते हैं। मतलब जिस तरह गांव में रोड जो होता है मुखिया जी बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह शहर में भी जो काम होता है, रोड बनवाना हो गया, नाली साफ कराना हो गया, तो शहर में जितना भी काम होता है उसके लिए भी स्थानीय शासन वहां का वो पूरे काम को करता है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री या विधायक या सांसद के पास नहीं जाते हैं। जो वहां का सिस्टम है, वहां का जो सरकार होता है स्थानीय, वही सारा काम करता है। इनका उद्देश्य होता है शहरी नागरिकों को अपने शहर के प्रशासन में भागीदारी देना। अब वो स्थानीय शासन है, उससे कहां के लोग जुड़ेंगे? वही शहर के लोग जुड़ेंगे। अब स्थानीय शासन में जो आएगा, जैसे गांव का अगर हम मुखिया बात करेंगे तो वही गांव का होगा, वार्ड उसी गांव का होगा, पंचायत जो समिति पंचायत होगा उसी गांव का होगा। ये सभी लोग उसी गांव के होंगे, उसी पंचायत के होंगे। उसी तरह यहां पे भी जो स्थानीय शासन में लोग जाएंगे वो कहां के जाएंगे? उसी शहर के जाएंगे। अब नगरीय शासन की आवश्यकता क्यों है भाई? तो गांव में जिस तरह स्थानीय शासन का जरूरत पड़ा, उसी तरह आपको शहर में भी पड़ा। शहर में तो और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो है भीड़ बहुत ज्यादा है। तो शहर को अगर हम गांव के तुलना में देखेंगे तो शहर में जो आबादी है बहुत अधिक है, घनाबादी है, विविध समुदाय से युक्त लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग समुदाय से लोग आते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा वाले एक शहर में रहते हैं। और यहाँ पे जो समस्या है बहुत अधिक है, फैक्ट्री है, बहुत सारा गाड़ी है, दुकान है, मॉल है, इसकी वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है और बहुत तरह का यहाँ पे फैक्ट्री कंपनी है। जैसे दिल्ली में बात करेंगे तो शहर भी देखिएगा, कोई छोटा शहर है, कोई बड़ा शहर है, कुछ शहर ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया और चेन्नई हो गया। इसलिए शहरों के विशेष और संगठित स्थानीय शासन व्यवस्था आवश्यक है। अब वहां का पूरा काम करने के लिए ना, नाली बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए ना, पूरा जो ढांचा है वो आपका कौन कंप्लीट करेगा, कौन उसका देखरेख करेगा? स्थानीय शासन। तो शहर का जो स्थानीय शासन है वही सारा काम करता है। तो भाई लोग बीच बीच में पढ़ते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है। और जो डाउट्स है कमेंट जरूर कर देना। और सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, सब्सक्राइब कर लो। लाइक सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर आप नीचे देखते हैं हाइप करने का आएगा,
तो हाइप भी कर दीजिएगा, हाइप पे ऊपर कर दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएगा जिससे यूट्यूब को लगेगा ये सर जी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर सपोर्ट कीजिएगा तभी तो ये चैनल चलेगा, तो जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जनसंख्या के आधार पर नगरीय निकायों के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जो नगर होता है वो 3 तरह का होता है, एक होता है छोटा शहर, एक होता है बड़ा शहर और एक होता है बहुत बड़ा शहर ना। तो एक को बोलेंगे नगर निगम, याद रखिएगा। तो ऐसा शहर जहां पे संख्या 10 लाख से अधिक है, तो जिस शहर का संख्या 10 लाख से अधिक होगा वहां पे जो स्थानीय शासन होगा उसको हम लोग बोलेंगे नगर निगम। ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? नगर निगम, जहां का जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। और जिसका जनसंख्या जिस शहर का 1 से 10 लाख के बीच में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नगर पालिका, या इसी को हम लोग बोलेंगे नगर परिषद। नगर पालिका या कहीं कहीं इसको नगर परिषद भी बोला जाता है। जब 1 लाख से कम आबादी होगा उस शहर को हम लोग बोलेंगे नगर पंचायत। मतलब ये छोटा शहर एकदम, मतलब जैसे गांव वो मिलकर जो चौक वौक होता है वो एक छोटा शहर होता है, ठीक है, उसको नगर पंचायत बोलेंगे। और जब शहर बड़ा होगा तो उसको नगर पालिका बोलेंगे, ठीक है। और भी बड़ा शहर हो जाएगा जहां का आबादी 10 लाख से अधिक हो जाएगा उसको हम लोग नगर निगम बोलते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना है। तो स्थानीय शासन जो होगा उनका 3 रूप होगा शहर में। बड़ा शहर होगा तो नगर निगम होगा वहां पे, छोटा शहर होगा उससे छोटा तो नगर पालिका होगा, और उससे भी छोटा होगा तो वह क्या होगा? आपका नगर पंचायत होगा। तो शहर जितना बड़ा होगा स्थानीय निकाय उतना ही बड़ा और शक्तिशाली होता है, क्योंकि वहां पे जरूरत जो होगा, काम जो होगा बढ़ जाएगा, इसलिए वहां पे जो सरकार होगा और भी बड़ा होगा और मजबूत होगा। तो देखिए शहर में बहुत सारा मोहल्ला होता है, कुछ मोहल्ला को मिलाकर वार्ड बनाया जाता है। तो एक शहर में बहुत सारा वार्ड होता है, जिस तरह हम लोग में गांव होता है उस तरह शहर में वार्ड बोलते हैं, बहुत सारा उसमें मोहल्ला होता है, ठीक है। गांव में भी तो वार्ड होता है ना, उसी तरह शहर में भी वार्ड होता है जिसमें बहुत सारा मोहल्ला होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वार्ड। शहर की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो होता है वो क्या होता है? आपका वार्ड होता है। तो शहरों को छोटे भागों में बांटा जाता है जिन्हें वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड में चुने हुए प्रतिनिधि वार्ड समितियां बनता है। तो वार्ड हो गया। अब उस वार्ड से हम लोग क्या करते हैं? एक वार्ड कमिश्नर को या वार्ड सदस्य को हम लोग चुनते हैं। जैसे गांव में वार्ड चुने थे ना, उसी तरह जो शहर है उसमें जो मोहल्ला के लोग हैं वो अपने वार्ड में वोट देकर वार्ड सदस्य को जिताते हैं, ठीक है। अब यही वार्ड सदस्य जो है वही उस वार्ड का पूरा काम करता है। जिस तरह मुखिया काम करता है, वार्ड काम करता है, उसी तरह शहर का जो वार्ड है वो काम करता है। इसको वार्ड कमिश्नर या वार्ड सदस्य भी बोलते हैं। इसका कार्य है वार्ड में जितना भी साफ सफाई है उसका व्यवस्था करना, साफ सफाई करवाना, ठीक है, हेल्थ कैंप लगवाना, और जल और नाली से संबंधित जो भी चीज है उसको देखना, प्लास्टिक का उपयोग पर नियंत्रण करना। मतलब जितना भी मोहल्ला का रोड का काम हो, नाली का काम हो, पानी का काम हो, ये सारा काम वही देखता है। तो वार्ड जो है शहरी प्रशासन का क्या हो गया? आधार इकाई हो गया। तो वार्ड जो है आपका शहरी जो शासन है, स्थानीय शासन, उसका मूल इकाई हो गया। क्योंकि वार्ड ही मिलकर आगे आप देखिएगा नगर निगम हो तब उसमें भी वार्ड होगा, नगर पंचायत हो उसमें भी वार्ड होगा, नगर परिषद होगा या नगर पालिका होगा उसमें भी वार्ड होगा। तो सभी स्तर में आपको वार्ड मिलेगा। शहर में नगर निगम वाला हो, नगर परिषद वाला हो या नगर पंचायत वाला में, सभी में वार्ड होगा। क्योंकि मोहल्ला को बनाकर हम लोग वार्ड बनाएंगे और वार्ड मिलकर अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का चुनाव कैसे होता है, कौन उसका अध्यक्ष होता है। तो देखिए नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, सब में वार्ड कमिश्नर होता है जिसको हम लोग चुनते हैं, ठीक है। तो जो शहर होता है वो बटा होता है मोहल्ला में, और बहुत सारा मोहल्ला मिलकर एक वार्ड का निर्माण करता है, एक वार्ड बनता है और वो लोग वोट देते हैं, वार्ड को जिताते हैं।
तो नगर पंचायत में भी उसी तरह होता है। नगर पंचायत में सबसे पहले हम लोग वार्ड सदस्य को चुनते हैं। गांव वाला वार्ड भी होता है, लेकिन इससे ज्यादा पावरफुल शहर वाला होता है, ठीक है। और सभी वार्ड मिलकर अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष। समझ गए? उसी तरह नगर परिषद या नगर पालिका में होता है। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने मोहल्ले से जो वार्ड होता है उनका, उस वार्ड को चुनते हैं वोट देके। फिर ये जो वार्ड होते हैं अपना अध्यक्ष चुनते हैं, जिसको हम लोग नगर परिषद अध्यक्ष बोलते हैं, या इसी को चेयरपर्सन भी बोला जाता है। उसी तरह नगर निगम में भी बात करेंगे तो नगर निगम में भी हम लोग सबसे पहले वार्ड सदस्य चुनते हैं, जिसको वार्ड पार्षद भी बोला जाता है। वार्ड कमिश्नर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में वार्ड पार्षद, या उसी को आप बोल सकते हैं वार्ड सदस्य चुनते हैं। और फिर ये वार्ड जो है मिलकर अपना मेयर चुनते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग महापौर बोलते हैं। ये अध्यक्ष होते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी हो रहा है जहां पे महापौर जो है, मेयर का चुनाव डायरेक्ट लोग अब कर रहे हैं। पहले था लोग पहले वार्ड को चुने और वार्ड मिलकर मेयर का चुनाव कर दिया। लेकिन वहां पे क्या होता था, मेयर 5 साल तक काम नहीं कर पाता था, और विश्वास वाला मामला हो जाता था, अपना समर्थन लोग खींच लेता था। इसके लिए क्या हुआ, जो लोग हैं वो डायरेक्ट जुड़ सके, उसके लिए डायरेक्ट अब चुना जाता है। अब हम लोग के हाथ में है, जनता के हाथ में है, किसको वो मेयर बनाएगा। अब जो वार्ड सदस्य है वो लोग तय नहीं करेगा, जनता सीधे वोट दे के अपना मेयर चुनती है। तो बहुत सारे राज्य में ऐसा होता है। तो अधिकतर राज्यों में पार्षद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ये चुन लेते हैं, मतलब हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव से मेयर का चुनाव हो जाता है। हम लोग वार्ड को चुने और वार्ड लोग मिलकर अपना एक अध्यक्ष बना लेता है, जिसको हम लोग महापौर या मेयर बोलते हैं। लेकिन कुछ राज्य में जनता जो है सीधा वोट करती है, सीधा चुनती है, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। इसको आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। डायरेक्ट वोट देके बनाएंगे प्रत्यक्ष चुनाव, और हम किसी को वोट देंगे फिर वो लोग मिलकर किसी को चुनेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव। अब हम लोग देखेंगे नगरीय स्थानीय निकायों की विशेषता। तो जो नगरीय स्थानीय निकाय है, जो सरकार है, उसका हम लोग विशेषता देखेंगे। तो नगरीय स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं निर्णय लेते हैं। तो किसी शहर में अगर कोई काम है, पार्क बनवाना है, लाइट जुड़वाना है, तो उसके लिए वह किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री या किसी सांसद या किसी विधायक पर वो निर्भर नहीं होगा। वो अपना शहर का काम या निकाय जो है, स्थानीय निकाय जो है शहर वाला, ये खुद ब खुद करेगा, क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ है। तो सड़क बनाना हो, नाली बनाना हो, पार्क बनाना हो, स्ट्रीट लाइट लगाना हो, इसका रख रखाव सारा काम कौन करेगा, नगरीय स्थानीय निकाय करेगा। कूड़ा उठाना हो, स्वच्छ रखना हो, जलापूर्ति करना हो, मतलब पानी पहुंचाना हो, नल जल वाला काम कराना हो, शमशान या कब्रगाह का देखरेख करना है, उसका बाउंड्री करना है, ठीक है। स्थानीय कर वसूली करना है, जैसे घर का जो टैक्स होता है। सरकारी योजना का क्रियान्वयन करना है, सरकारी योजना जो है उसको लागू करना है, पेंशन योजना है लोगों को देना है, राशन जो है उसको देना है। तो ये सारा काम कौन करता है, शहर का जो स्थानीय सरकार होता है, मतलब नगरीय स्थानीय निकाय करता है। समझ गए? तो इसको ध्यान रखिएगा। शहर के दैनिक जीवन की मूलभूत सेवाएं इन्हीं पर निर्भर है। तो शहर का जो भी चहल पहल है सब इसी निकाय पर आधारित है। ये जो स्थानीय सरकार है उसी पर आधारित है। सड़क उसी को बनाना है, लाइट उसी को जोड़ना है, नाला साफ उसी को करना है, स्वच्छता उसी को रखना है ना। ये सारा काम अगर रुक जाएगा तो जिंदगी शहर का क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्या सरकार का ही भूमिका है, क्या हम लोग का भूमिका नहीं है? नहीं, नागरिकों का भी भूमिका है। जितना सरकार का भूमिका है उतना ही नागरिकों का भी भूमिका है। जागरूक नागरिक होंगे तो वहां का जो शहर होगा अच्छा होगा, सुंदर होगा, स्वच्छ होगा। नगरीय शासन तभी सफल होगा जब नागरिक कचरे का पृथक्करण करेंगे। अब कचरा हम लोग के घर में बहुत तरह का बनता है, एक सूखा कचरा होता है, गीला कचरा होता है। सूखा कचरा को अलग रखेंगे, गीला कचरा को अलग रखेंगे।
कुछ कचरा ऐसा होता है जो फल और सब्जी वब्जी से आता है, जो गल सकता है ना, उससे हम लोग खाद बना सकते हैं, तो उसको हम लोग अलग डब्बा में रखते हैं। सफाई बनाए रखिए, सफाई का ध्यान रखेंगे। हम लोग कुछ भी खाते हैं कहीं फेंक देते हैं, कूड़ा उड़ा फेंकना है, कोई डब्बा नहीं देखते, एक एक डब्बा में सब उछल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। कोई चीज टूट रहा है, पोल है टूट रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, कौन सा हम लोग का है, लेकिन वो हम ही लोग का है, हम लोग जो टैक्स दिए हैं उसी से वो बना है। तो इनडायरेक्टली जो भी सरकारी संसाधन है वो हम ही लोग के टैक्स का पैसा का बना है, तो किसका नुकसान होगा? हम ही लोग का नुकसान होगा ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बहुत सारा जो समस्या होता है उसका हम लोग सूचना समय से पहले नहीं देते हैं। पोल टूट गया, लटक गया, किसी को बोलेंगे नहीं, जब टूट जाएगा, तार रोड गिर जाएगा, कोई घटना हो जाएगा, तब जाके हम लोग इंफॉर्म करते हैं कि भाई यहाँ पे घटना हो गया है ना, नाली धस रहा है, पुल टूट रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। जब टूट जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगा, तब जाके हम लोग शिकायत करते हैं। तो समस्याओं की समय पर हम लोग सूचना देना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज देखेंगे। भारत का सबसे पुराना नगर निगम, जो भारत का सबसे जो पुराना नगर निगम है वो कौन था? मद्रास कॉरपोरेशन, जिसका अब नाम हो गया ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। तो ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन सबसे पुराना नगर निगम है, जिसको पहले बोला जाता था मद्रास कॉरपोरेशन। ये जो था, ये कब बना था आपका, ये निगम कब बना था? 1688 में। समझ जाइए, 1688, 300 साल पहले हम लोग के देश में बड़ा बड़ा शहर था, तो उस समय भी हम लोग के देश में नगर निगम था। यह भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। भारत में नगरीय शासन की कहानी 300 साल पुरानी है, नहीं ये नगर निगम जो है अब से है, बहुत पुराना है, पहले से ही हम लोग के देश में नगर निगम था। अब हम लोग बात करेंगे इंदौर नगर निगम। तो देखिए, इंदौर नगर निगम का बार बार चर्चा आता है, इस शहर का बार बार चर्चा आता है, क्योंकि स्वच्छता के मामले में, साफ सुथराई के मामला में यह जो शहर है नंबर 1 है। कहीं पे भी आपको कूड़ा उड़ा गंदगी आपको नहीं दिखेगा, एकदम सुंदर शहर जो है उसका नाम है इंदौर। और ये एक बार नहीं, लगातार 7 वर्षों तक यह स्वच्छ रहा है, लगातार 7 वर्षों तक यह नंबर 1 रहा है स्वच्छता के मामले में। तो स्वच्छ शहर में हमेशा इसको अवार्ड मिलता है। अब यहां पे जो अवार्ड मिल रहा है इंदौर शहर को, कहा जा रहा है सबसे खूबसूरत शहर है, सबसे साफ सुथरा शहर है, सबसे स्वच्छ शहर है। क्यों? क्योंकि लोगों का भी वहां पे जो जागरूकता है अधिक है, इधर उधर कचरे नहीं फेंकते हैं। तो सरकार और नागरिक दोनों मिलकर उस शहर को बेस्ट बनाए। केवल सरकार किसी शहर को बेस्ट नहीं बना सकता है, लोगों का भी उसमें भागीदारी होता है। इसका श्रेय प्रशासन के साथ साथ जिम्मेदार नागरिकों का भी है। तो इंदौर जो नगर निगम है वो आपका स्वच्छता के मामले में 7 वर्षों से नंबर 1 पर है। तो इसमें प्रशासन के साथ साथ, मतलब जो सरकार है वहां का, उसके साथ साथ जो लोग हैं, जो जिम्मेदार नागरिक है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अब हम लोग बात करेंगे शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन के बीच समानताएं। अब शहरी और ग्रामीण स्थानीय अगर हम लोग देखेंगे तो शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन देखेंगे तो एक शासन आपका गांव में था जिसको ग्रामीण शासन बोल रहे थे, एक आपका शहर में है, ठीक है। तो दोनों में कुछ समानता है। दोनों में समानता क्या है? जैसे गांव में हम लोग मुखिया को चुनते थे वोट देके, उसी तरह यहां पे हम लोग चुनते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह चुनाव हम लोग वोट देके करते हैं। तो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, समितियां के माध्यम से कार्य होता है ना, समिति बनता है और वो लोग मिलजुल कर काम करते हैं, अपना अध्यक्ष चुनते हैं, उनका एक टीम होता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान करते हैं। गांव में भी जो पंचायत लेवल के जो मुखिया होते हैं, वार्ड होते हैं, ये सारे लोग मिलकर अपने गांव का, अपने पंचायत का विकास करते हैं। शहर में भी उसी तरह जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं ना, जो वार्ड है, ये लोग मिलजुल कर अपने वार्ड का, अपने शहर का विकास करता है। बजट बनाने और योजनाओं को लागू करने में भी बजट बनाता है, इस बार कितना खर्च करना है, कितना का खर्चा है, ये सब गांव में भी होता है और शहर में भी होता है।
तो स्थानीय जो सरकार है शहर में हो तब, या स्थानीय सरकार जो है किसी गांव पंचायत में हो तब, सबका उद्देश्य एक ही है, जो स्थानीय लेवल पर जो भी मामला है, जो भी विकास का काम है, जो भी योजना है, उसको लागू करना है। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग तुलना करेंगे शहरी और ग्रामीण जीवन। तो शहर के तरफ अगर हम देखेंगे, भीड़ भाड़ है भाई, शोर अधिक है, जीवन तेज है और व्यवस्था है, किसी के पास समय नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग मिलेंगे सब आपको कामिल मिलेंगे, किसी न किसी काम में लगे होंगे, उनके पास समय बहुत कम होगा, बहुत बड़ा बड़ा रोड होगा, ट्रैफिक होगा, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा मॉल होगा, बिल्डिंग होगा, ऑफिस होगा, बहुत सारा फैक्ट्री होगा, कंपनी होगा। लोग अक्सर पड़ोसियों को कम जानते हैं। शहर में भाई ज्यादा लोग किसी को नहीं जानते हैं, बगल में कौन है क्या है। और बड़ा शहर में चल जाएगा तो वहां पर तो बगल वाला फ्लैट में कौन है, बगल वाला रूम में कौन है, ये भी पता नहीं रहता है, क्योंकि उस जगह पे बहुत तरह के लोग आते हैं, अलग अलग राज्य से लोग आते हैं। अब उसको फुर्सत है जान पहचान करने का, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो छोटा शहर में तो पता चल जाता है आसपास से, लेकिन बड़ा बड़ा शहर में आपके रूम के बगल में कौन है पता नहीं। इसीलिए आप देखिएगा बड़े बड़े शहरों में इस तरह का जो क्राइम होता है ना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कौन क्या है, और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ वहां पे रहना पड़ता है। लेकिन गांव का विशेषता अलग है भाई। गांव में तो अगर किसी का नाम ले लिया, पूछ लिया, तो उसके बारे में तो छोड़ो कर, दादा परदादा कौन है, कहाँ थे, कहाँ से आए, शादी ब्याह कहाँ हुआ, कौन बाल बच्चा था, सारा कहानी वो लोग बता देता है। सिर्फ एक नाम लीजिए, उनके बाबूजी का नाम बोलिए, पूरा कहानी वो बता देंगे, उनके बाबूजी का नाम क्या था, दादाजी का नाम क्या था। ठीक है। शांत और स्वच्छ वातावरण होता है, हरा भरा होता है गांव, शांत इलाका होता है, आपसी सहयोग अधिक है, खूब गांव का लोग खूब मदद करता है। एक उरा से रास्ता पूछिए, 5-6 आदमी आपको रास्ता बताते जाएगा, आपको पहुंचा भी देगा। लेकिन शहर में किसी को टाइम ही नहीं है ना। गांव में कोई मामला हो जाए, चोर आ जाए, पूरा लोग उलट जाता है, आग लग जाए पूरा लोग उलट जाता है बुझाने के लिए, किसी को चोट लग जाए पूरा लोग उलट जाता है उसको ठीक करने में। तो सामुदायिक भागीदारी मजबूत है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का हमेशा सहयोग करते हैं। तो यहां से निष्कर्ष यही निकला, शहर और गांव दोनों में सामाजिक भावना होती है। शहर में भी आप देखिएगा, मोहल्ला में देखिएगा, अगल बगल के लोग जो होते हैं मिलजुल के रहते हैं और अपनी समस्या को मिलजुल कर हल करते हैं। बस उसका रूप और तरीका अलग अलग होता है। गांव में जाएगा तो ज्यादा आदमी थोड़ा सा आपको ध्यान देगा ना, शहर में कम समय है, लोग एक दूसरे को कम जानते हैं। लेकिन गांव में क्या है ना, गांव में उसका कितना पीढ़ी रह चुका है, उसके दादा उसी जमीन पे थे, परदादा उसी जमीन पे थे, उनके बाबूजी उसी जमीन पे थे, और उनका जो पोता है परपोता है उसी जमीन पे रहा है। लेकिन शहर में आप जाएगा तो वहां पे नए लोग हैं, दूसरे दूसरे जगह से आए, उनको बसने में एक समय लगता है, इसीलिए ज्यादा जान पहचान शहर में नहीं रहता है। लेकिन गांव में कौ पीढ़ी तक उसी जमीन उसी जगह पर रहता है, इसीलिए सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो गांव के लोग हैं, गांव में रहेंगे ही, दिल्ली रहे, बम्बई रहे, कहीं पे नौकरी करे, लेकिन एक न एक समय पर वो गांव में आते ही हैं। इसलिए गांव का जानकारी जो होता है, गांव के बारे में लोग का जो जानकारी होता है एक दूसरे का, सभी लोग एक दूसरे को अच्छा से जानते हैं, और उनका जो पूर्वज होता है उसको भी वो लोग जानते हैं। तो यहां पे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों यह सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना है भाई, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, और वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक आना चाहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जो दोस्त है ना उसको भी थोड़ा सा ये सब वीडियो शेयर कर लीजिए। गेम हम कितना शेयर करते हैं, रील ये सब कितना शेयर करते हैं ना, डांस वांस का रील खूब देखते हैं, तो उसी तरह थोड़ा पढ़ाई वाला भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग पढ़ लें। ठीक है, तो उनका मदद आपको करना है, कि आपका दोस्त अच्छा रहेगा, आपको भी तो अच्छा लगेगा ना। ये थोड़ा है हम बन गए IAS, मेरा दोस्त बन गया चोर
तो इसको जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।